14th में कोई डाउट? 14th, 15th, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक कोई डाउट? 15, 3x - 7 जो है वो 0 है, उससे बड़ा। x + 1 0 है, उससे बड़ा। x + 1 का 6th रूट नॉट इक्वल टू 2। देखो इवनेथ रूट होता है ना, स्क्वायर रूट या मान लो 4th रूट या 6th रूट, है ना, उनमें कंडीशन क्या आता है? क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, और साथ में डिनोमिनेटर के साथ कंडीशन क्या आती है? वो क्वांटिटी 0 नहीं होना चाहिए। कर लोगे, है ना? हाँ, तो ये लिखा है ना, दिक्कत का, समस्या का समाधान, है ना। सिक्सटीन क्वेश्चन। 20 तक कोई डाउट? 25 तक कोई डाउट? 35 तक कोई डाउट? 31 अभी छोड़ दो, बताया था ना, आर्क और साइन इनवर्स छोड़ दो। 34 है। अगेन लॉग की कंडीशन, ये लॉग की कंडीशन, डिनोमिनेटरी कंडीशन क्या लिखा है? sin x - 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा हाफ नहीं होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 40 तक कोई डाउट? 45 तक कोई डाउट? थोड़ा सा NCR का ध्यान रखना है। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें क्या है, सारे फैक्टर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। सारे फैक्टर्स में 0 या उससे बड़ी, और सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें ये सब नंबर क्या होने चाहिए? इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होनी चाहिए। सो क्वेश्चन लिख लो। 16 - x c 2x - 7, इसका डोमेन बताना है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। और NCR NPR का मीनिंग आपको याद है? NPR का मीनिंग क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल, है ना। इसमें भी जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो 0 या उससे बड़े होने चाहिए, ठीक है। अभी तो क्या क्या कंडीशन आएंगी? 16 - x 0 से बड़ा, 2x - 1 0 से बड़ा, और दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल आएगा -2x + 1, ये भी 0 से बड़ा, है ना। तो x कितना आएगा? 16 से कम। ये x कितना आएगा? हाफ से बड़ा। और यहाँ पर कितना आएगा? x <= 17/3 से छोटा, है ना। तो ये तीनों कंडीशन, तो यहाँ दिख रहा है ये 6 से छोटा होना चाहिए ना। इंटीजर की बात कर रहे हैं अपन, x इंटीजर होना चाहिए, और x अगर इंटीजर है तो ये तो ऑटोमेटिकली इंटीजर, x अगर इंटीजर है तो ये भी ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा। सो बस इंटीजर सोचना है ना। तो ये 5.6 आ रहा है, उससे कम इंटीजर क्या है? 5, और इससे बड़ा इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5। लिख लो, आंसर है 1 2 3 4 5। साइन √x का रेंज बताना है। साइन ऑफ ln x का रेंज क्या होगा? कॉज ऑफ 2 sin x का रेंज क्या होगा? cos 3x प्लस sin 3x, इसका रेंज क्या होगा?
ये सब एक क्विक रिकॉल है जो आपने अब तक देख रखा होगा 11th क्लास में, ठीक है। जैसे साइन रूट एक्स है, बहुत सिंपल है, रेंज निकालना है, सभी का रेंज निकालना है। हाँ, कितना आएगा इसका? -1 से 1 है ना। आपको फील करना है कि जो साइन है उसको क्या खाने को मिल रहा है, साइन को एंगल मिल रहे हैं आपको, है ना, 0 से इनफाइनाइट। और साइन को अगर आप ये एंगल देंगे तो आप एक बार साइन का ग्राफ देखिए। इनपुट अगर आपका 0 या उससे बड़ा है ना, इनपुट अगर आपका 0 या उससे बड़ा है तो साइन जो है उसके मैक्सिमा भी आ रहे हैं, मिनिमा भी आ रहे हैं, तो साइन का y कोऑर्डिनेट -1 से 1 हो रहा है, ठीक है। जैसे बच्चों को लगता है कि भाई साइन रूट एक्स जो है वो नेगेटिव कैसे होगा, तो आप x की जगह ना 3π/2 का स्क्वायर रख दो, है ना, तो साइन 3π/2 कितना हो जाएगा? -1। पॉजिटिव एंगल का साइन नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अभी साइन ऑफ ln x वही सेम -1 से 1, क्योंकि ln x अपनी रेंज छोड़ेगा ऑल रियल, और ऑल रियल नंबर्स का साइन कितना होगा? -1 से 1। cos ऑफ 2 sin x है ना, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये अपनी जब रेंज छोड़ेगा -2 से 2, तो आपको cos का ग्राफ देखना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अपने को एंगल जो है रेडियंस में मानना होता है ना, 2 रेडियन करीब करीब कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली? 2 रेडियन वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 114 डिग्री आ जाएगा, है ना, ये आएगा। तो ये क्या 90 से तनिक ज़्यादा है ना, और -19, तो आपको बस ये वाला पार्ट देखना है ना। ग्रीन और येलो एक ही कलर होते हैं, है ना, ग्रीन बोर्ड पर ग्रीन और येलो एक ही कलर होते हैं, आज पता चला, है ना। एनीवेज, तो ये जो पार्ट है इसमें y कोऑर्डिनेट सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? 0 पर। और वो कब आएगा? जब आप इसमें x की जगह 0 रख दोगे, है ना, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका मैक्सिमा जाएगा, cos 0 मैक्सिमम 1 आ गया, तो मैक्सिमा जो है 1 है, और मिनिमम वैल्यू है ना। तो दिख रहा है यहाँ पर सबसे कम y कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा? जब आप इसमें 2 रेडियन रख दोगे या -2 रेडियन, क्योंकि cos ऑफ -2 cos ऑफ 2 क्या होता है? सेम। सो आंसर है cos 2 से लेकर के 1। ये एक नेगेटिव नंबर है ना, बस दिमाग में रखना, ये एक नेगेटिव नंबर है से लेकर के 1। भाई cos थीटा प्लस a cos b साइन का रेंज अपने को पता है कितना होता है? -√a² + b² से लेकर के, तो -√ऑफ कोफिशिएंट क्या है इनके? 1 1 से लेकर के √2, है ना, ये आएगा। बहुत छोट-पुट सवाल थे ये, जो आपको फील जो है आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इसका रेंज बताना, 3 mod sin -4 mod cos। पेन छोड़ दो, पेन यूज़ नहीं करना है इसमें। अगर आपने इसमें पेन यूज़ कर लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। 0 से √5, ये पहली बार सुना मैंने आंसर। हमारी ज़िंदगी में आज कुछ नया हुआ है, हमारी ज़िंदगी में कुछ नया हुआ है। 1 मिनट इसको लिख लेते हैं ना, क्योंकि ये हिस्ट्री में जाएगा। इट विल गो डाउन द हिस्ट्री, 0 से √5, दिस विल गो इन हिस्ट्री। ये तो इतिहास में अंकित हो गया, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, और ये वीडियो 100 साल बाद भी लोग देखेंगे तो जान जाएंगे कि एक क्लास में एक बच्चे ने बोला था इसका आंसर 0 से √5। ये अमर हो गया, ये आंसर अमर हो गया। +-5, ये तुम्हारा 5 जो है ऐसे 5 बना लो, या तो 5 बना लो या 5 बना लो। 5 जो है वो क्या है, लगता है कि अपन न मर्द है ना औरत है ना, बीच में कहीं फंस गए अपन। 5 जो है न हिंदी है न इंग्लिश है, 5। हाँ, लेकिन इमोशन तो है ही अपना कि अपन इंडिया से ज़रूर है। हाँ भी, क्या और क्या चमत्कारिक आंसर बता? क्या 5 -5 से 5 है। ये आंसर भी जाएगा, वैसे हिस्ट्री में जरूर जाएगा, -5 से 5। लिख लो बेटा, लिख लो।
लिखो लिखो लिखो, है ना। कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन बेटे, मॉड साइन क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। मॉड कॉस क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन अर्थात इनका जो ग्राफ है वो आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। और कंटिन्यूस प्लस माइनस कंटिन्यूस क्या होता है बेटे? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस, बशर्ते डिनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो न हो, है ना, ठीक है। देखो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो वन वे ऑल इंडिया रेडियो है, आप इसमें आप कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये तो हम तब बात करेंगे जब हम कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप मान लीजिए कि एक कंटिन्यूस फंक्शन और एक कंटिन्यूस फंक्शन को जोड़ेंगे तो आप जो ग्राफ बनाएंगे वो बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हैं ना। बहुत सिंपल एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स है, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये भी पैराबोला बनेगा, बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो। तो मॉड साइन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मॉड कॉज एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो इसका मैक्सिमा अगर दिख जाए, में इस क्वांटिटी का मैक्सिमा जो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू? 5 हो सकती है। अरे बाबा किधर होगी बाबा? एक जगह बता दो जहाँ पर ये 5 आ जाए बाबा। संजू बाबा, हे बाबा, AK-47 वाले बाबा रखो ना, बताओ ना बाबा, इसमें कोई गोली चला दो बाबा। हाँ भाई, वो नंबर तो बता दो भाई जहाँ पर वो मिल जाएगा। -1 रख दें इसमें, -1/2 रख दें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तुमने तो बोला 5 नहीं आ पा रहा, बोल दिया 5, अब ढूंढ रहे आएगा कब। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? क्या आप आंखों में देख के नहीं बता सकते? 5/2 पे ये मैक्सिमम 90 पे आ रहा है और मिनिमम 0 मिनिमम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका रेंज? सही है, -4 से 3, सही, यही आंसर है। आप देखिए हो क्या रहा है, जिस समय पर ये मॉड साइन जो है इसका मैक्सिमा आ रहा है, उसी समय पर मॉड कॉस का क्या है? मिनिमा आ रहा है। मॉड का मिनिमा क्या होता है? 0। तो 90 पर एकदम से फुर ये ज़्यादा हो गया और ये पट्ट नीचे आ गया, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, पट्ट ऊपर पट्ट नीचे, है ना, बिल्कुल ऐसे। तो 90 पर ये ज़्यादा, ये कम, तो क्या गया? मैक्सिमम। और 0 पर ये मिनिमम, वो मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगा? मिनिमम। लिख लो। ओरली आप देख सकते हैं, ओरली इसमें √a² + b² का फंडा नहीं है, इसमें √a² + b² का कीर्तन नहीं करना है, ठीक है ना। तो मॉड साइन है ना, देख लो 0 और 90 पर आएगा आंसर आपका। क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि 0 पर जो है वो इसका मिनिमम आ रहा है -4 और 90 पर मैक्सिमम आ रहा है 3, तो रेंज एक कंटिन्यूस फंक्शन का क्या होगा? मिनिमा से मैक्सिमा है, ये आपका रेंज आ जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूस है ना, सारे जो वैल्यूज हैं वो बीच में आए ही होंगे, वाई कोऑर्डिनेट कोई मिस नहीं हुआ होगा बीच में। कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अभी आप मान लीजिए कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, है ना। y = मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, रेंज बताना है √x - 1 प्लस √5 - x। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अभी सिमिलर प्रोफाइल में ऐसा है कि भाई
हमें ये थॉट आया कि हम है ना ऐसा करें, मॉड साइन का रेंज कितना होगा बेटे 0 से 1 है ना, मॉड कॉस का भी रेंज क्या है 0 से 1, फिर दोनों का लघुत्तम लघुत्तम ले लिया और दोनों का उच्चतम उच्चतम ले लिया है ना, तो ये गलत हो जाएगा है ना, लिख लो, ये नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि दोनों एक साथ 0 थोड़े ना हो रहे, एक सवाल हाँ देखा था ना अपन ने पिछली डन पे, दोनों एक साथ 1 1 भी नहीं हो रहे है ना, तो ये नहीं आएगा। तो अपने क्या है जुगाड़ लगाया एक है ना, देखो स्क्वायर कर दिया अपने, स्क्वायर इसलिए क्या क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करके अपने को क्या 1 मिल जाएगा है ना, और मॉड साइन का स्क्वायर है ना और साइन का स्क्वायर क्या होता है सेम, मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है सेम, मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दे आर 1 इन द सेम थिंग, ठीक है, मॉड साइन स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड साइन मॉड कॉस है ना, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x, तो कितना आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये कितना आएगा 0 से 1, साइन का रेंज 0 से 1, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया आपका 1 से लेकर के 2, वाई पॉजिटिव है तो कितना आ जाएगा 1 से √2 है ना, वन से √2 ये आपका आंसर। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर कर देंगे अपन, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो आप। हाँ करना नहीं ना, मैं मना नहीं कर रहा, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू ट्राई न्यू न्यू अप्रोचेस, नई नई चीज़ें करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ, लगाइए आप नई चीज़ें, बताइए। बेटे ये तो एक्सपीरियंस ही आता है पता कैसे चलेगा, पता कैसन चलेगा कैसन चलेगा, पता कैसन चलेगा कि क्या करना है, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, उधर एक्सपीरियंस ही आएगा। आप यू हैव टू ट्राई आउट, बेसिकली ट्राई करना होता है, ठीक है। जैसे उस माइनस वाले सवाल में मैंने आपको बताया कंटिन्यूस, जब ये पूरा कैलकुलस चैप्टर फिनिश होगा ना, तब आप ये ज़रूर बहुत ईजीली आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एकदम से नहीं हो सकता कि पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि मैंने पढ़ाया और आप बताने लग गए, क्यों मैंने पढ़ाया इसलिए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको मतलब 2-3 महीने तक आप लगे रहो, होता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई देखिए ना वो, तो आप 2-3 महीने तक लगे रहोगे ना, तब आपको ये चीज़ जो है जल्दी जल्दी क्लिक करेगी, स्ट्राइक करेगी। क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत सारे एकदम से नहीं आ सकता, एकदम से नहीं पता चलता, नहीं फील आती, ठीक है ना। हाँ भाई, तो इसका आंसर ही आ गया। अब आप इसमें भी स्क्वायर करिए, क्यों, देखो अब धीरे धीरे आप आइडिया लग रहा है ना, एक सिमिलर प्रॉब्लम है ना, इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और दूर का देख के आना चाहिए, है ना, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए अपने पास। तो स्क्वायर किया तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो साइड में करो, 2 इंटू दिस क्या आएगा, अंडर रूट क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं अपन रेंज, क्योंकि क्वाड्रेटिक का निकाल सकते हैं, हो गया बस। तो दिमाग में एक सेट चीज़ें होनी चाहिए कि यार ये अच्छा ये करूँगा तो फिर ये होने वाला है ना। तो स्क्वायर करके मैंने देखा ना कि ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे और साइन 2x बनेगा, उसका रेंज में निकाल लूँगा। ये कितना आ रहा बेटे, 4 है ना, दिख रहा है, 5 - 1 4, और प्लस कितना आएगा, ट्वाइस अंडर रूट x - 1 इंटू 5 - x। अब आप क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। दिख रहा है ये अपना डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, और रूट कितने आ रहे हैं, 1 और 4, 1 और 5। तो स्क्वायर रूट का जो लघुत्तम मान है, स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, मिनिमम क्या आएगा, 0 है ना भाई। स्क्वायर रूट का मिनिमम क्या है, 0, वो कब आएगा, जब x 1 हो जाए, है ना। और मैक्सिमम कब आएगा, बिटवीन द रूट्स, अरे -e/2 है एवरेज ऑफ रूट्स, हाँ, तो ये 3 आ रहा है ना, तो 3 रख दो इसमें, तो एक बार तो कितना आ जाएगा 0, और एक बार आएगा 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8, इसका अंडर रूट ले लिया, कितना आ जाएगा, 2 से 2√2, लिख लो 2 से 2√2।
अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी आप कर चुके हैं, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में कैसे करते हैं, उचका दो और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर, तो आएगा a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना रहा है, 3 माइनस वाई, ये कितना है 3y माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिए, है ना। ये आएगा y माइनस 3 y माइनस 1/3 और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 3। कितना आ जाएगा, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट। log of greatest integer of x बेस है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कहाँ है कॉमन फैक्टर, नहीं है ना, दोनों का d नेगेटिव है। हाँ। आपको ये सोचने में आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, 1 से कम, और ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये तो अलग अलग इंटीजर है। नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, व्हाट नॉट, है ना। नेगेटिव आने नहीं दूंगा, 0 आने नहीं दूंगा, ठीक है। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और जो बेस है वो क्या, 1 से कम। तो अगर आपने 1 लिया, यहाँ पर मान लो आपने 1 रख दिया, इधर 1 रख दिया, यानी कि 1.5 ले लिया, मान लो 1.5 लिया, तो ऊपर 1 का लॉग, ये क्या है 0.5, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5, वैल्यू कितना आ गया 0, यहाँ पर ले 0। अच्छा, बाकी सब 2 3 4 5 के लिए क्या हो रहा है कि नंबर तो क्या हो गया आपका 1 से बड़ा और बेस क्या हो गया आपका 1 से कम, ठीक है ना। तो ये नंबर 1 से बड़ा और ये नंबर 1 से छोटा, तो इन सभी का जब लॉग लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 3 4 होगा, तो लॉग की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 0, ये आपका आंसर। अब रेंज बताना है। क्वेश्चन है, रेंज बताना है।
भाई आपको ये सोचना है कि जैसे अगर आपका ऐसा ग्राफ आता है 1/x, मान लो 1/x आता है, तो इसका रेंज क्या होता है? ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। क्यों? क्योंकि आपने x की जगह क्या क्या रखा, आपने यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसमें x की जगह रखा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना, ऐसा किया। अच्छा, लॉग का रेंज क्या होता है? लॉग क्या छोड़ेगा? अपनी रेंज। रेंज क्या होता है? ऑल रियल। पर आप 1 थोड़ा ना आने दोगे, सॉरी 0 थोड़ा ना आने दोगे, तो आप क्या है इसमें x की जगह क्या नहीं रखोगे? 1 नहीं रखोगे। आप इसमें x की जगह क्या नहीं रखोगे? 1 नहीं रखोगे। तो ln x का वैल्यू क्या नहीं होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या आपको लग रहा है क्या क्या यहाँ पर प्रकट होगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो इसमें और इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है। 1/x 1/ln x में कोई फर्क नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ पर भी x क्या है आपका? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, और यहाँ पर भी 1/ln x क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो दोनों का आउटपुट क्या आएगा? सेम। इसका आउटपुट क्या आया था? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो उसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा? ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ठीक। लिखो। अच्छा, एक और तरीका सोचने का, डोमेन निकाला बेटे। ln x को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? ये होगा, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए x 1 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली x की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? 0 से 1, 1 से इन्फाइनाइट, ठीक। ये आपने रख दिया यहाँ पर, लॉग के अंदर रखा या तो 0 से 1 या फिर 1 से इन्फाइनाइट। अच्छा, 0 से 1 है ना, तो लॉग ऑफ 0 प्लस क्या होता है? माइनस इन्फाइनाइट। 1 का लॉग क्या होता है? 0। अगेन 1 का लॉग क्या होता है? 0। इन्फिनिटी का लॉग क्या होता है? इन्फाइनाइट। बेटे माइनस इन्फाइनाइट का लॉग, ये माइनस इन्फाइनाइट डिनोमिनेटर में है तो कितना होएगा? 0। और ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव और 0, नेगेटिव नंबर है 0 के पास, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? माइनस इन्फाइनाइट। माइनस इन्फाइनाइट का कितना आएगा? 0। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इन्फाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 0। तो पहले वाले से आ रहा है, इसका ये, इसका ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, यूनियन 0 से इन्फाइनाइट, ये आपका रेंज। तो बहुत बेसिक बात जो है वो ध्यान रखो कि x जो जो आप रख सकते हो वो आप रख दो, फिर उससे जो जो आउटपुट आएगा फिर उसका रेसिप्रोकल, उसका लॉग, वो सब करते रहो तो आपको टोटल आउटपुट मिल जाएगा। चाहे आप कंपेयर कर सकते हो सिचुएशन से, सिंपल सिचुएशन से। और कैसे कर सकते हैं अपन? ln x कितना हो जाएगा? 1/y, है ना, ऐसे लिख लिया। अब y क्या क्या हो कि ln x जो है रियल रहे। ln x क्या होता है? ऑल रियल। ln x क्या होता है? ऑल रियल। तो y कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस y क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y 0 गया तो ln x क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो y सब कुछ हो सकता है, और ln x के बारे में अपने को पता ही है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है, हाँ, एक्सेप्ट 0। तो बस y आपका एनी रियल नंबर। तो ऐसे डायरेक्ट भी देख के बता सकते हो कि y इसमें सब कुछ हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका रेंज। वैसे पहली बात तो ये कि आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बराबर है x+2 अपॉन x+3। आर x क्या नहीं होना चाहिए आपका? 1 नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी 1। लिखो। हाँ भाई, अब क्या करेंगे इसमें? इसका क्या तरीका है? आप इसमें देख लो कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, xy प्लस 3y इज इक्वल टू x+3। सो x कितना हो जाएगा आपका? 3y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस y, ठीक है, आएगा। अब x क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, x कैन बी एनी रियल, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, बस y क्या होगा? 1 नहीं होगा,
y कांट बी 1। पर इसके अलावा एक और दिक्कत है, वो क्या है कि x क्या नहीं है, 1 नहीं है। सो x 1 नहीं है तो आपने क्या किया होगा, आपने वो चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं दी होगी, है ना। तो x 1 अगर हो गया, मान लो x 1 हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4 कितना रहा, 3/4। तो y ये भी तो नहीं हो पाएगा भैया, आपने सब कुछ रख दिया x रियल बनाने के लिए, तो बस y 1 नहीं हो सकता, ये रियल हो गया। लेकिन x साथ साथ क्या है, 1 भी नहीं हो सकता। तो x 1 y की किस वैल्यू के लिए हो रहा है, 3/4 के लिए। या तो वो यहाँ से डायरेक्ट देख लो या यहाँ से देख लो, यहाँ पर x वगैरह रख देना, 1 रख देना, 1 रख के क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, वो ये आएगा, खत्म। तो दो वैल्यू y की नहीं हो सकती, एक तो 1 और एक 3/4। एक आसान तरीका ये देखने का होता है कि y इज इक्वल टू, मान लो लिखा है ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी, है ना। इसका रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। a बाई सी नहीं आ पाएगा, ये y का वैल्यू ये नहीं हो पाएगा। क्यों, जब उचका उचकी करोगे ना, तो जो x होगा ना आपका, वो नीचे की तरफ कितना आएगा आपका, नीचे की तरफ y का वैल्यू ऐसा आएगा, cy माइनस ए वाई, दिख रहा है। तो ये a बाई सी नहीं आ पाएगा y का वैल्यू, डिनोमिनेटर में ऐसा फैक्टर बन जाएगा cy माइनस ए, तो y कितना होगा, a बाई सी नहीं हो पाएगा, है ना। तो लीनियर बाय लीनियर का रेंज होता है ऑल रियल एक्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर का रेंज ये होता है। लीनियर बाय लीनियर, डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। फाइंड डोमेन एंड रेंज। अभी डोमेन कितना आ जाएगा r, क्योंकि ये भी 0 है उससे बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। ऐसे डायरेक्ट देखो, रेंज से भी देखो, है ना, रेंज से डोमेन देखो, डोमेन से रेंज देखो, दोनों कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये क्वांटिटी हमेशा 0 है उससे बड़ा, ये क्वांटिटी भी हमेशा 0 से बड़ा, और हमेशा रियल भी होता है, ना, साइन हमेशा रियल होता है। रियल का पावर 4 कितना आएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब बेटे क्या ये दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं क्या, साइन और कॉस तो कभी दोनों एक साथ 0 नहीं होते। तो इसका मतलब नीचे हमेशा सम नंबर इज देयर विच इज ग्रेटर देन 0, नीचे हमेशा नंबर पॉजिटिव आएगा, कभी एक साथ 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब डोमेन कितना हो गया, r। देखो डोमेन इज r, डोमेन ऑल रियल है, डोमेन इज ऑल रियल। लिख लिया भाई, डोमेन जो है ऑल रियल।
अच्छा रेंज, तो रेंज के लिए अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इसको लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, है ना। और साइन 2x का रेंज कितना होता है 0, मतलब साइन के स्क्वायर का रेंज कितना होता है 0 से 1, तो 1 माइनस हाफ कितना आ जाएगा हाफ, और ये आ जाएगा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 से 2। क्या क्वाड्रेटिक, तो जादू से तुम कुछ और ले आओगे क्या इसके अलावा? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जादू कर देंगे, ठीक है, तो बात और है, ठीक है ना, पर आएगा तो यही है ना, आइडेंटिटी है ना, तो हमेशा इक्वल है ना। अगला टाइटल लिखो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, if fx is polynomial and divided by x minus alpha, remainder is f of alpha. fx is polynomial and divided by x minus alpha, remainder is f of alpha. ये सब अपने को पता है ना, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम आएगा आपके। एक्स की पावर 4 प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 1, इसको डिवाइड किया x माइनस 1 से, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। वन रख दो आप इसमें, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा, माइनस 2 है ना, सिंपल। अगला पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर आपने डिवाइड किया कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको डिवाइड किया अपन ने अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल से ना, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज 2 डिग्री, ठीक है, रिमाइंडर 2 डिग्री आएगा। लिखो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल को 4 डिग्री से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 डिग्री, है ना, 1 डिग्री कम होता है ना। तो इसको लिख लो आप इस बात को, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना। ये आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स, हमेशा ये चीज़ इसके बराबर होती है। अगर आपको क्वोशिएंट पता है, रिमाइंडर पता है, तो लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर होते हैं। ax की पावर 4 प्लस bx³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3 हैज़ रिमाइंडर 4x प्लस 3 when divided by x² plus x minus 2. Find a and b. तो देख रहे हो आप, जैसे क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, लीनियर आ रहा है ना। तो अपन ने वो आइडेंटिटी लिखी, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यानी कि ax की पावर 4
प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू हैज़ रिमाइंडर है ना, तो डिवाइड किया अपन ने x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू क्वेश्चन ऑफ x प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, फाइंड a एंड b, आपको बताना है a और b क्या होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये आइडेंटिटी है, इसमें अपन x को 1 रख सकते हैं क्योंकि अपने को क्वेश्चन नहीं पता ना। अगर आप चाहो तो कंप्लीट डिवाइड भी कर सकते हो, कंप्लीट डिवाइड करके भी आंसर आ जाएगा, पर अभी मूड नहीं है, x की जगह 1 रख के थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। कंप्लीट डिवीजन किससे करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर दो। लॉन्ग डिवीजन पता है ना, उससे भी आप कर सकते हो। देखो पुट x इक्वल टू 1, हर एक x के लिए बराबर है, x की जगह 1 रख दी, इधर कितना आएगा 0, इधर कितना आएगा 7, तो 1 रख के कितना आ रहा है a प्लस बी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4, a प्लस बी कितना आ जाएगा 3, x की जगह रख दिया माइनस 2, 16 है माइनस 8 बी माइनस 4 प्लस 3, ये 0, माइनस 2 के लिए कितना आएगा माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस 5, माइनस 8 पूरा कट गया, एक साथ ही कट गया सब, है ना। इसको 8 से डिवाइड कर दिया, 2a इज इक्वल टू b, तो b कितना है ट्वाइस ऑफ a, यहाँ रख दिया, 3a कितना आ गया 1, a कितना आ गया 1, a 1 है b 2 है। अगला टाइटल इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। फंक्शन का शीट मिल गया आप लोग को, हाँ भाई। इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन क्या होते हैं, लिखो पहली चीज, एफ एंड जी आर इक्वल और आइडेंटिकल या सेम फंक्शन। बेसिकली एफ एंड जी आर आइडेंटिकल इफ ज्योमेट्रिकली अगर देखें या ग्राफ से देखें तो ग्राफ ओवरलैप है ना, लिख लो ग्राफ ओवरलैप। इफ ग्राफ ओवरलैप, अगर दो फंक्शंस के ग्राफ ओवरलैप करते हैं तो उनको बोलते हैं कि वो सेम ग्राफ है या आइडेंटिकल ग्राफ है। अब हाउ टू अप्लाई दिस है ना, इस बात को अप्लाई कैसे करें, तो लिख लो पहला डोमेन सेम, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, है ना। लॉजिक बहुत सिंपल है भाई, डोमेन क्या होता है, कितना आपने ग्राफ को ड्रॉ किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो दोनों को जो है बराबर लेफ्ट टू राइट आपने ड्रॉ किया वो होना चाहिए, तभी ओवरलैप कर पाएंगे। रेंज का मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम आपने कितना ड्रॉ किया है तो भी ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं तो एक ज़्यादा ऊपर हो गया एक कम ऊपर तो नहीं हो पाएगा, है ना। पर इतना काफ़ी नहीं है ना, उसका रीज़न बहुत सिंपल फंक्शंस जैसे साइन एक्स कॉज एक्स हैं, दोनों का डोमेन आर आर, रेंज -1 से 1, पर ओवरलैप थोड़ा ना करते हैं। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट साइन के ग्राफ पर हैं वो सारे के सारे पॉइंट कॉस के ग्राफ पर नहीं है। सो ऐसा किया, ऐसा किया कि किसी x के लिए मान लो g का y कोऑर्डिनेट क्या है gx, और उसी x के लिए f फंक्शन का y कोऑर्डिनेट क्या है fx। तो हर एक x के लिए, किसी भी x के लिए जो इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए सेम। कोई x की वैल्यू मान लो 1 है तो 1 पर इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेम, 2 पर इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए सेम, ठीक। फॉर ऑल x लिख लो
इन द डोमेन ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन बोल दो क्योंकि डोमेन तो आप पहले बराबर कर चुके हो। क्या लिखा हुआ ये, हर एक x कोऑर्डिनेट के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए दोनों पर y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। तो एक गिवन x के लिए y सेम का मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट सेम। जो इस पर x fx है उस पर क्या है, x gx। y इज इक्वल टू ln x का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2 ln x है। चेक करना है दोनों सेम है कि नहीं है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। आर दीज फंक्शंस आइडेंटिकल और नॉट, दे आर नॉट आइडेंटिकल। उसका रीज़न ये कि आपको उल्लू बनाया था, है ना, y इज इक्वल टू ln x की पावर m, ये बराबर होता है m ln x के ना, ये आपको उल्लू बनाया था, है ना। ये बराबर नहीं होते, ये केवल तब बराबर होते हैं जब आपका पावर m जो है वो ऑड हो, ठीक है ना, ऑड हो, तब इवन में नहीं होता। क्योंकि इसका डोमेन आप निकालिए, इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, इसका डोमेन आप निकालिए एक्स पॉजिटिव। तो इसमें तो नेगेटिव नंबर रख सकते हो ना, -1 इसमें रख सकते हो, -2 रख सकते हो, वैसे -1 नहीं रख सकते, है ना। दोनों का डोमेन नॉट आइडेंटिकल, लिखो डोमेन नॉट सेम, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। भाई 10x और 1/cot x है, आइडेंटिकल है या नहीं है, आइडेंटिकल है, गलत है ना, नहीं है। 10 कितना होता है, sin x अपॉन cos x, ठीक है। 10 क्या होता है, sin बाय cos, और cot क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, cot की जगह लिखना है cos बाय sin, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, cot को cos बाय sin लिख करके सीधे आप ये लिख देते हो। सीधे कैसे लिख सकते हो, पहले तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, cos बाय sin, पहले आप डिनोमिनेटर में cos बाय sin लिखो। अब फिर क्या करते हैं लोग, यहाँ से इसको लिख देते हैं कि ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, अरे ऐसे थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना यहाँ से यहाँ आ सकते हो, है ना, ऐसे कैसे है। इसमें यहाँ से यहाँ आते वक्त आप एक चीज़ बोलते हो, क्या बोलते हो, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स, ठीक है ना। तो आप यूँ ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो यू कांट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय ज़ीरो, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऊपर नीचे ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये और ये चीज़ जो है सेम तब नहीं है जब आपने साइन का, आपका साइन क्या है, ज़ीरो, तो साइन नॉट ज़ीरो के लिए ट्रू है, ठीक है ना। हाँ, तो अब डिफाइन करते हैं डोमेन इसका, 10 का तो पता ही है, ऑल रियल एक्सेप्ट कॉट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कॉट थीटा ज़ीरो कब होता है, ऑट पाई बाय 2। यहाँ पर आप पहले तो क्या करो, इसको रियल बनाओ, पहले तो इसको रियल बनाओ, कॉट को रियल बनाओ। तो कॉट को रियल बनाया r माइनस एन पाई, साथ साथ अब आपका ये क्वांटिटी रियल हो गया, नाउ दिस क्वांटिटी इज रियल। साथ साथ ये रियल नंबर ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नंबर रियल होना चाहिए पहली चीज़, और डिनोमिनेटर में रियल नंबर ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो कॉट ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए, कॉट रियल, ये किस बात की कंडीशन, कॉट के रियल होने की, ये किस बात की कंडीशन, कॉट के ज़ीरो न होने की, ठीक। टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
हम क्या करेंगे इसमें, डोमेन के लिए देखो साइन का डोमेन ऑल रियल, टेन का क्या है r माइनस वॉट पाई बाई टू, तो r माइनस वॉट पाई बाई टू, और यहाँ पर भी 10 है r माइनस वॉट पाई बाई टू, दोनों क्या है डोमेन सेम, देखो डोमेन सेम, दोनों का डोमेन r माइनस वॉट पाई बाई टू। अब किसी एक को सिंप्लीफाई कर लो, 10 को लिख लो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, तो ये तो आ गया 10 स्क्वायर, और ये वाला टर्म कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, जब जब ये रियल है और ये क्वांटिटी क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है आइडेंटिकल, लिख लो आइडेंटिकल, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, हाँ भाई दोनों में क्या है कॉट को डिफाइन करना है, तो डोमेन तो सेम ही आएगा, है ना, दोनों का डोमेन सेम, और इसमें यही किया अपन ने जैसे ऊपर किया है, कॉट स्क्वायर को लिखा कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, सेम आ गए, सेम मतलब आइडेंटिकल, डोमेन सेम और दोनों की शक्ल सेम है तो रेंज सेम आएगा। हाँ भाई इसमें आप x की जगह -10 रख दो, तो -10 पर ये क्वांटिटी क्या है डिफाइंड है, और -10 पर ये क्वांटिटी क्या है नॉट डिफाइंड, तो नॉट आइडेंटिकल। इसमें देखो इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो नेक्स्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर 1 या 1 से कम, तो x का वैल्यू कितना आएगा -1 से 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और वहाँ पर क्या है x -1 से बड़ा, कंबाइंड कितना आ रहा है x -1 से 1, यहाँ पर भी -1 से 1, दोनों का डोमेन क्या है सेम, दोनों का डोमेन सेम है, तो रूट x और रूट y कितना होता है रूट ऑफ एक्स वाई, तो सही है, ये और ये बन जाएगा, सेम आ गए आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और साइन x, x mod x, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्नम ऑफ x, fractional part of greatest integer of x, greatest integer of fractional part of x। हाँ पहला वाला
नॉट आइडेंटिकल है ना, क्योंकि साइन नेगेटिव हो जाएगा। अंडर रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉट आइडेंटिकल। अगला वाला आइडेंटिकल है ना। देखो एक्चुअली में क्या है, इसको मॉड को ओपन करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स नेगेटिव है। सिग्नम को ओपन किया, पॉजिटिव का सिग्नम कितना आएगा 1, जीरो का सिग्नम कितना आएगा 0, नेगेटिव का सिग्नम कितना आएगा -1। तो ये बन रहा है। तो दोनों पॉजिटिव के लिए दोनों क्या आ रहे हैं एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के लिए दोनों कितने आ रहे हैं -x स्क्वायर, और जीरो पर भी दोनों क्या आ रहे हैं 0। दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल है ना, डोमेन दोनों का क्या रियल है। तो यस दे आर आइडेंटिकल है ना। देखो डोमेन ऑल रियल, ब्रांच वाइज डेफिनेशन सेम, डिट्टो सेम। अब ये चीज़ ये तो बता दिया आइडेंटिकल है। डोमेन आर, रेंज आर, सॉरी डोमेन आर, और दोनों क्या है y इज इक्वल टू 0, दोनों x एक्सिस हैं। लिख लो, बता दिए तो आइडेंटिकल। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इंजेक्टिव फंक्शन या 1-1 फंक्शन। अभी क्या होता है 1-1 फंक्शन, लिखो f अगर डिफाइंड है आपका a टू b इज कॉल्ड 1-1, देखो इज कॉल्ड 1-1, f a to b is called 1-1 if different elements of set A, different elements of set A have different functional images, have different functional images in set B. यानी कि कुछ इस प्रकार से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग है ना, इन दो की क्या है अलग अलग इमेज आ रही है ना। तो इसका अपवाद या इसका उल्टा जो है क्या हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस का क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। तो लिख लो, इसको क्या बोलते हैं मैनी टू वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। एक होता है डिफरेंट का, सब अलग अलग लोग और सबका अलग अलग इमेज, और यहाँ पर कोई 2 का या कोई 3 का या कोई 4 का इमेज क्या आ जाए, सेम आ जाए, ठीक। तो इसको बोलते हैं मैनी टू वन या नॉट 1-1 या नॉट इंजेक्टिव, नॉट 1-1 या नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, इसको ग्राफ से चेक कर सकते हैं। देखो मेथड 1 बाय ग्राफ। जैसे आपका साइन का ग्राफ है, ये आपने साइन का ग्राफ बनाया, ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू हाफ। सो y इज इक्वल टू हाफ लाइन जो है वो ग्राफ को कितनी जगह कट करा है, बहुत जगह है ना। जैसे फॉर एग्जांपल π/6, 5π/6, 2π + π/6,
3 पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे। तो अगर अपन ये जो मैपिंग है उसको बनाएंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ लेंगे तो अपन पाएंगे कि अगर हाफ देखें ना तो कई नंबर है जहाँ पर आउटपुट कितना आ जाएगा, आपका हाफ आ जाएगा। बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 के सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट। बनाओ ये चीज़ बनाओ। बना लिया, ठीक। देखो मेथड 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा होता है कि फंक्शन जो है, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी सेम साइड रहता है, एक्सपोनेंशियल के टाइम पे बताया था, है ना। तो अगर मान लो कोई फंक्शन जो है अभी थोड़ी देर के लिए बढ़ रहा है, फिर आगे जाके घट रहा है, तो अभी तो क्या है, वो बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू के साथ, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अभी क्या आपका बढ़ रहा है, फिर वेलोसिटी कम हुआ तो फिर डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। हाँ, बनाओ ये। हाँ, तो अगर मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, आजू बाजू से ज़्यादा वैल्यू है ना। थोड़ा सा तो मैंने आइडिया दिया है कि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो है, टिप जो है वो ऊपर है, तो इस पॉइंट पर जो वाई कोऑर्डिनेट है इधर के वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है, इधर के भी वाई कोऑर्डिनेट से क्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमम, ए पर वैल्यू आसपास की वैल्यू से ज़्यादा है। ऐसा होने पर क्या है, जैसे ही फंक्शन यूँ करके टर्न हुआ, मैक्सिमम का मतलब क्या है, टर्न होना। जैसे मिनिमम है, यहाँ पर भी फंक्शन क्या टर्न हो गया ना, टर्न यूँ ऐसे है ना। तो जैसे ही टर्न हुआ, फटाक से अपने गर्दन उड़ा दी, उसने गर्दन यूँ करी और अपने शटाक। बनाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैक्सिमा आएगा तो आप सट, जैसे मिनिमा आएगा सटाक। तो भी आप अब इस बार गर्दन नहीं उड़ाई, अपन एक बस लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना, एक लाइन ड्रॉ करिए विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हो कह रहा है ज्योमेट्रिकली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम। और अगर कई जगहों पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब पॉइंट अलग अलग है। तो पॉइंट अलग अलग कब होते हैं, जब उनके एप्सिस और ऑर्डिनेट डिफरेंट होते हैं। क्योंकि उनका ऑर्डिनेट सेम है तो जाहिर सी बात है एप्सिस अलग अलग होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर किसी ग्राफ के साथ कई इंटरसेक्शन आते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं, तो इसका मतलब 2 या 2 से अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ के लिए वाई का वैल्यू क्या रहा होगा, सेम। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम, डिफरेंट पॉइंट्स मतलब एक्स के अलग अलग वैल्यूज़। तो मैक्सिमम मिनिमम में भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर जो है आपका कोई लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है अपने पास जहाँ पर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को 2 जगह तो काटेगी ही काटेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो लिख लो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इम्प्लाइज मिनिमम। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कुछ भी हो जाए, मिनिमा आ जाए मैक्सिमा आ जाए, लोकल मिनिमा इम्प्लाइज फंक्शन इज मिनिमम। यही कांड यहाँ पर भी हो रहा है ना, ये भी ऐसे हो रहा है, टर्न करके आ रहा है ना, ये देखो घूम करके आया ना। तो ऐसे में मतलब ग्राफ से इसी बात को कैसे बोलेंगे, इसी बात को ग्राफ से कैसे बोलेंगे, लिखो, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, if a horizontal line cuts graph of function at 2 or more points
at 2 or more points, then function is many one. दोनों एक ही बातें हैं. मेथड 1 मेथड 2 इसलिए बोला गया है क्योंकि कुछ एक फंक्शंस के ग्राफ जो है बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं ना. फंक्शन तो चैप्टर ही इजी है, ठीक है ना. ग्राफ बहुत इजी आप ड्रॉ कर सकते हो. पर कुछ एक में क्या है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए dy by dx लिखना पड़ेगा, है ना. तो आइए मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ आपकी dy by dx लिखने में. देखो बेटे, जब फंक्शन बढ़ रहा होता है ना, बढ़ रहा होता है, ठीक है ना, जब बढ़ रहा होता है तो dy by dx क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है. और ऐसे करके ना dy by dx का मतलब आपको फिजिक्स वालों ने बता ही दिया होगा. इट इज जैसे इस पॉइंट पर अगर आपने dy by dx निकाला, इसका मतलब है आपने निकाला tan थीटा या टेंजेंट लाइन का स्लोप, है ना. तो आप अगर इस पूरे, है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे मोहल्ले में, इस पूरे मोहल्ले में अगर आप घूम रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि हाँ, जो टेंजेंट लाइन है, इस पूरे कर्वेचर पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना. आप थोड़ा और यूँ ले लो, ठीक है, थोड़ा ऐसे और ले लो, ठीक है. तो ऑल दीज लाइन्स, है ना, दे आर मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये सभी लाइनें पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही हैं. इससे होगा क्या, अरे इधर देखो क्या हुआ, हाँ, ये सभी लाइनें जो है पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही हैं. तो एक्यूट एंगल का टेन थीटा कितना होगा, पॉजिटिव, अर्थात dy by dx क्या है, पॉजिटिव. और अगर अपन ये दूसरे मोहल्ले में चले गए, है ना, तो क्या इधर क्या है, इधर जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. ऑब्ट्यूज एंगल का टेन थीटा या 90 से बढ़ेगा टेन थीटा नेगेटिव होगा. सो हुआ क्या, अपन आ रहे थे इधर से, है ना, अपन ने इधर आ रहे थे, इधर चल रहे थे. तो यहाँ पर dy by dx क्या चल रहा था आपका, पॉजिटिव. फिर क्या हुआ, फिर ये dy by dx क्या हो गया, जीरो. अपन टॉप पे आ गए, ठीक है ना. फिर अपन क्या, फिर ये dy by dx क्या हो गया, नेगेटिव. तो ए पॉइंट के अबाउट, जैसे अपन साइन इनइक्वालिटी का साइन स्कीम बनाते ना, सो लिखो यहाँ पर साइन स्कीम ऑफ dy by dx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. साइन स्कीम ऑफ dy by dx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. साइन स्कीम ऑफ dy by dx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. उच्चतम मान जिस पॉइंट पर आ रहा है उसके आसपास dy by dx का पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो a से पहले, है ना, x की वैल्यू अगर a से पहले है तो उन पॉइंट्स पर dy by dx क्या है, पॉजिटिव, है ना. सो a से पहले मतलब a से छोटा मतलब a के लेफ्ट साइड, है ना. यहाँ पर dy by dx क्या है, पॉजिटिव. बात आ रही है भेजे में, है ना. हाँ, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. a से आगे की तरफ जो है dy by dx, यानी कि x कोऑर्डिनेट जब a से बड़े हैं उन जगहों पर जो dy by dx है वो क्या है, नेगेटिव है. ऐसा है. इसको ऐसे भी आप इमेजिन भी कर सकते हैं ना, dy by dx पॉजिटिव, बढ़ रहा हूँ, ड्र, ठीक है ना. फिर क्या है, फिर dy by dx नेगेटिव, क्या, ठीक है ना, ऐसे. तो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव. तो ऐसा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा. इसका मतलब क्या है, कट लाइन बना देंगे और मैनी बना जाएगा, ठीक है. अच्छा, इस पे बेटे साइन स्कीम लिखो, साइन स्कीम ऑफ dy by dx एट पॉइंट ऑफ मिनिमा. साइन स्कीम ऑफ dy by dx एट पॉइंट ऑफ मिनिमा. इसमें क्या होगा, अपनी गड्डी क्या है, धीरे धीरे स्लो हो रही है ना, फिर उसके बाद एकदम से एक्सीलेटर एकदम दबा दिया, है ना. अभी क्या है, dy by dx नेगेटिव है और आगे चल के a के आगे पॉजिटिव. याद रखना, ये यूँ करके यूँ जाएंगे तो आएगा मिनिमा और यूँ करके यूँ जाएंगे तो आएगा मैक्सिमा, है ना. इट्स वेरी ऑब्वियस, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है ना. पर आपको याद होना चाहिए कि अगर लेफ्ट से पॉजिटिव से नेगेटिव, और आसान क्या है, आप तो यूँ करके यूँ ड्रॉ कर दिया करो. बढ़ रहा हूँ, घट रहा हूँ तो मैक्सिमा, और घट रहा हूँ फिर बढ़ा तो क्या है, मिनिमा, ठीक है, सिंपल. अभी आपके फिजिक्स वालों ने जो dy by dx बता दिए वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है ना. जैसे आपके e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, बस आता है आपको डिफरेंशिएशन, है ना. बस हो गया, आता है आपको डिफरेंशिएशन. क्वेश्चन लिखो, इतना तो बहुत है. मैथ्स के लिए कहाँ मेहनत करनी पड़ रही है ना. चेक इफ 1 1 और मैनी 1. चेक इफ 1 1 और मैनी 1.
अपन नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे क्वेश्चन। अभी तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताया तो एक्स एक्स क्यूब की पार एक्स। हाँ महारथियों, एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या है? और डी वाई बाई डी एक्स अगर 1 है तो 1 क्या है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? ये जो भी ग्राफ है वो सदैव बढ़ता जा रहा है, लाइफ में हमेशा ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप कितनी लाइनें ड्रॉ करो, इसको कितनी जगह काटेंगे? एक ही जगह काटेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 1। लिख लो 1 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग 1 1, ऑलवेज इंक्रीजिंग, विच एक्चुअली इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 to 1 या इंजेक्टिव, ठीक है ना, या 1 1 सिंपली। बेटे एक्स क्यूब, हाँ भेड़ियों अब ध्यान देना, ठीक है ना। अरे मुझे पता है ना, मुझे तो मत ही बताओ। 3x² सर 3x², सर देखो ध्यान से देख, 3x² आएगा ना। अब 3x² में खास बात क्या है? क्या है, कभी शून्य हो रहा है क्या? हो रहा है कहाँ पर? 0 पर, है ना। तो अगर हम 0 के अबाउट अगर साइन स्कीम बनाएं, ठीक है, 0 के अबाउट हम साइन स्कीम बनाएं, तो 0 के आगे इसका वैल्यू कितना आएगा? पॉजिटिव। 0 से पहले इधर जादूगर हो तुम। हाँ ये बोल रहा था ना, ये मारेंगे इसको पकड़ के। लिखो पॉजिटिव। गलती हो गया। हाँ 0 पर कितना आएगा? 0, और लेफ्ट साइड राइट साइड क्या? पॉजिटिव, है ना। अब इसका नेचर कैसा होगा? 0 के अबाउट देखो, अभी 0 से पहले तो क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 0 के आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 0 पर कैसा होगा? वो तो 0 पर 0 ही होगा, सही बात है। 0 पर x का वैल्यू अगर रखेंगे तो y कितना है? मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम तो माइनस इनफाइनाइट। 0 पर मिनिमम आएगा, 0 मिनिमम आएगा। क्यों आएगा? ऐसे बनेगा, पैराबोला बनेगा। कई जादूगर हैं, जादूगर एक थोड़ा ना होता है। एक वो ओलंपिक सर्कस का जादूगर होता है, एक इस सर्कस का जादूगर होता है। कहाँ इंक्रीजिंग लग रहा है ये तुम्हें? पैराबोला कहाँ? इधर ये देखो ना, ये इंक्रीजिंग है क्या? करो थोड़ा कर्व स्केचिंग करो, थोड़ा पॉइंट पॉइंट लो। देखो भेड़ियों, है ना, ऐसा होता है। क्या है, अपन क्या है, अभी क्या है, अपन अपने सीधे सीधे रास्ते जा रहे थे, है ना, फिर अपन ने उसको देखा और अपन टर्न कर गए, ठीक है ना। ऐसे तो टर्न कब करते हैं अपन टर्न कब करते हैं? जब साइन जो है चेंज होता है। अपना साइन चेंज हो गया, है ना। अपन यूँ जा रहे थे, फिर अपन टर्न कर गए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ? अपन यूँ जा रहे थे सीधे सीधे, फिर अपन टर्न कर गए। टर्न क्यों? बिकॉज ऑफ साइन चेंज। साइन चेंज मतलब डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। इससे इस वजह से हम टर्न करते हैं। तो कोई टर्न तो हुआ नहीं ना अपना। अपन तो क्या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन टर्न नहीं हुए, ठीक है ना। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? भेड़ियों ऐसा बनेगा ना, ये एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव और बढ़ा दिया, और एक्स नेगेटिव तो वाई कितना आएगा? नेगेटिव। तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। बहुत बेसिक बातों का आप ध्यान रखें तो आप ग्राफ जो है बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत छोटी छोटी आप एरर करते हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया है? ये सोते नहीं हो, नहाते नहीं हो, क्या क्या हुआ? थोड़ा कम सोए हैं। अच्छे सो लो आप, अब तो संडे आ गया है ना। अकेले सोना, ठीक है ना। हाँ नहीं तो नींद नहीं आएगी ना, फिर फायदा क्या होगा? हाँ लिखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव के लिए वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव के लिए वाई नेगेटिव। हाँ यहाँ पर क्या है, मोमेंटरली, जैसे कई बार अपन क्या है, मोमेंटरली अपन संडे को 1 घंटे चलो चेस खेल लेते हैं। चेस का गेम तो मैं 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ, तो 1 घंटे क्या ही खेलना है ना। 10 मिनट के लिए अपन मोमेंटरली अपन रुक गए थोड़ा सा, है ना। ये ठीक है, ये ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मोमेंटरली रुकना। पर इसका मतलब ये नहीं है
कि ग्राफ क्या हो जाएगा आपका मैनी वन, ग्राफ तो 1 1 ही रहेगा ना, क्योंकि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा, है ना। तो मोमेंटरली जीरो से फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पर आते हैं, व्हेन साइन चेंज, ठीक है ना। साइन चेंज को अच्छे ऐसे है ना बड़े वाली फूल माला पहना दो, भेड़ियों लिखो dy/dx साइन चेंज, और वहां पर ऐसे करके उसकी वरमाला पहना दो उसको, dy/dx साइन चेंज लिख दो और कलमा पढ़ दो एक बार, ठीक है ना, उससे तुम्हारा हो गया है। याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगली टर्न पे मिलते हैं, है ना। ये बातें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और dy/dx थोड़ा सा जो फिजिक्स वालों ने बताया वो कर लेना एक बार। e⁻x का तो आता ही आपको, साइन का क्या होता है, अरे बहुत अच्छे से आता है आपको, दो फंक्शन के आपने डेरिवेटिव बता दी, बढ़िया है।